हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जागा के मॉक टेस्ट के बारे में। दोस्तों, इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके 2020 के पैटर्न के आधार पर हैं और ये एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको एयरफोर्स बाय ग्रुप के और भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, एक उत्पादक चाय के बागों से 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाले और 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले किस्म की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। यदि उस मिश्रण को वह 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसके मुनाफे का परसेंट कितना है। तो देखिए, उसके पास चाय जो है वो 18 रुपये किलोग्राम और कितना है 20 रुपये किलोग्राम, कितना कितना 5:3। तो अब इसका मिश्रण निकालना हमें तो पहले क्या करना पड़ेगा कि 18 किलोग्राम चाय जो है उसका निकालेंगे हम 5 अनुपात से, लिखेंगे गुणा 5 प्लस कर देंगे अब। और जो 20 रुपये वाली चाय है उसका अनुपात 3 है तो 20 गुणा 3 कर देंगे, ये इसका मिश्रण निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना आया 18×5 = 90 कर देंगे प्लस 20 या कितना होगा 60, तो आ गया है 150। ठीक है, ये क्या मिला लिया इसने तो इतना हो गया है। ये मान लीजिए CP इसका हो गया। ठीक, CP कितना हो गया इसका 150 हो गया है। अब इसके बाद आगे देखना है, आगे है यदि मिश्रण को 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो बेचना का मतलब SP निकालेंगे। SP कितना होगा, देखिए 21 रुपये 1 किलोग्राम के लिए। और मिश्रण कितना है 5 और 3 8 किलोग्राम है। ठीक है, तो 8 कर देंगे गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा 21 अट्ठे करना है आपको, कितना हुआ देखिए 6 8 × 8 8 कितना 16, तो ये हो गया 168। देखिए इसकी CP है 150 और SP हो गया 168, तो इसका अंतर निकालेंगे हम लोग। तो इसका अंतर कर दीजिए कितना हो गया है, इसका अंतर आ गया देखिए 168 से 150 है, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 18। ठीक है, लिखेंगे 18, ये हो गया देखिए लाभ। और लाभ के बटे में क्रैमूल करेंगे, क्रैमूल कितना है 150, लिखेंगे 150 और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, बस। अब देखिए 50 से काटिएगा, 50 × 3 = 150, 50 दूनी 100 और 3 × 3 = 18, तो आपका आ गया है 6 दूनी 12, 12% का आप उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे इसके लिए डी वाला ऑप्शन में लिखा हुआ है 12%, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का योगफल 10 है और उनका गुणनफल 20 है तो दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। आपको यहाँ पर संख्याएं मान लेनी है। एक संख्या आप मानेंगे यहाँ पर x, दूसरी आपको माननी है y, तो हमने संख्याएं मान ली हैं। अब है व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम का योगफल का मतलब है 1/x और प्लस 1/y, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, 1/x प्लस 1/y का मान कितना होगा। तो पहले आप इस भिन्न को हल करेंगे तो आपका ऊपर हो जाएगा ax प्लस y और पान में कितना हो जाएगा x × y, आपका इतना निकल के आ जाएगा। अब देखेंगे आगे x प्लस 22 का मतलब संख्याओं का योगफल कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। अपान में कितना लगेंगे x × y मतलब गुणनफल कितना है 20, तो अपान में करेंगे 20, 0 0 कट जाएगा आपका आ गया है 1/2। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर देखिए सी वाले को देखिएगा 1/2 लिखा हुआ है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग सवाल नंबर दूसरे को। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंक कम मिलने से फेल हो गया। ठीक है, उसी परीक्षा में एक और विद्यार्थी को 40% अंक मिले और उसे न्यूनतम पास होने के अंकों से 18 अंक अधिक मिले हैं। पास होने के लिए अंक होने चाहिए, मतलब पास होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि देखिए परीक्षार्थी को मिले कितने अंक 30% अंक मिले, अब कितने से फेल हो गया है 12 से फेल हो गया, इसका -12 हो गया, उसका आ गया नंबर। और देखिए उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले हैं, कितना 40 मिला है, और उसे न्यूनतम पास अंकों से 18 अंक अधिक मिले, इसका मतलब इसे प्लस के 18 मिले हैं। ठीक है, इतना आपसे कह रहा है पहले। तो पहले हमें क्या करना है, इसका अंतर निकालना है। अंतर कितना होगा इसका अंतर आएगा 10%। और दोस्तों जो हम इसका अंतर निकालेंगे तो देखिए -18 प्लस का 12 प्लस का 18, इसका अंतर जब निकालेंगे तो हो जाएगा देखिए 2 8 10 का 0 वहाँ से लगाएगा 3, तो आपका इसका अंतर निकल जाएगा 23। ठीक है, इतना इसका अंतर निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। ठीक है, एक कितनी आ गई 3 आ गई। पूछा गया पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। पास होने के लिए अंकों को बताना आपके कितना होना चाहिए। देखिए 30% अंक होने चाहिए और 12 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि 30% निकाली पहले यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 30 × 3 कर देंगे हम लोग। ठीक है,
30 गुणे 3 कर लेंगे और इसके बाद में कितना है 12 अंक कम मिले तो इसमें 12 जोड़ देंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो 30 यहाँ हो गया 90 प्लस का 12 करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 90 और 12 कितना हुआ 102 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों इसके लिए ए वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित सरल ब्याज दर से 4 वर्षों में 6,000 रुपये की राशि 8,000 रुपये होती है, उसी ब्याज दर पर कितनी अवधि में 525 रुपये की राशि 700 रुपये होगी। तो आपको यहाँ पर बताना है समय। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर लिखा हुआ है 600 रुपये की राशि 6,000 की राशि 8,000 हो जाती है। जब 6,000 की कोई राशि 8,000 हो जाएगी तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ पर ब्याज 2,000 का मिल गया है, इतना तो आपको कंफर्म होगा क्योंकि 6,000 की राशि थी और ब्याज के बाद हो गई 8,000 रुपये, तो इसमें 2,000 का मिल गया है हमें ब्याज। तो लिखेंगे 2,000 ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन कितना था 600 रुपये था, तो लिखेंगे 600 6,000 गुणा दर कितनी है, दर निकालनी है हमें आर, समय कितना है 4 वर्ष, लिखेंगे 4 अपान में हम लोग कर देंगे 100। तो इससे हमारी आर जो है वो निकल आएगी, ठीक है। देखिए 2,000 काटेंगे 2 एकन 2 ये होता है 2 3 6, इतना हो गया 4 एकन 4 हो जाएगा 4 2500। तो आपको आर का मान निकालना है, यहाँ से निकल के आएगा 25/3% कितना आएगा ये आर। आपके यहाँ देखिए दोस्तों आपका आर का मान यहाँ पर आपका निकल के आ चुका है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों आप क्या निकालना यहाँ पर है कि उसी ब्याज की दर पर आपके दर निकल आई 25/3%। अब देखिए दर तो आपकी यही रहेगी, कह रखा है 525 रुपये की राशि 700 रुपये मतलब हो जाएगी, ठीक है, कितने समय में हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है 525 रुपये की राशि थी और 700 रुपये हो गए, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल गया है, तो 700 से 525 को माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा 175। तो 175 का क्या मिल गया ब्याज मिल गया है। ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन कितना है 525 रुपये है, गुणा दर निकालेंगे, देखिए दर तो निकल गई थी 25/3 थी, गुणे समय कितना होगा, समय आपको पूछा गया कितनी अवधि में है, तो यन मान लीजिए पूछा गया आपसे है, अपान में हमें क्या करना है 100 अपान में कर देना है इसके, ठीक है, अपान में भी 100 करना है इसके। अब हमें इसके बाद आगे देखना है कि आगे हम लोग इस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 25 से काटेंगे 25 एकन 25 और ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों 25 चक्कू 100 हो जाएगा, ठीक है, 25 चक्कू कितना हो गया 25 चक्कू हो जाएगा 100। अब देखिए 3 से काट लेंगे इसे, देखिए 5 5 10 दोबारा 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से काटे 3 एकन 3, ये वाला 3 से काटे कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा ये वाला 3 एकन 3 बचे 2 3 7 21 बचाएगा 15, ठीक है, इतना हो गया है। और देखिए 175 ये भी कट गया है, ठीक है, तो ये भी कट गया, तो आपका सिर्फ निकल गया है कि 4 बराबर n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 वर्षों में वो 525 से 700 रुपये हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे इसके लिए सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यदि 30 आदमी रोजाना 18 घंटे काम करते हुए एक खेत की कटाई 32 दिनों में करते हैं तो 36 आदमी रोजाना 16 घंटे काम करते हुए उस खेत की कटाई कितने दिनों में करेंगे। आप सभी को एक सूत्र पता होगा M1 D1 और इसमें आप लगाना पड़ेगा H1 बराबर M2 D2 H2। ये एक फार्मूला आपका लगेगा यहाँ पर, और इससे आपका सभी मान जो है जो पूछा गया होगा दिन पूछे गए दिन आपके निकल के आ जाएंगे। तो उसी हिसाब से लगाएंगे, देखिए 30 आदमी है लिखेंगे 30 गुणा और इसका देखिए 18 घंटे काम करते लिखेंगे 18 और ये कटाई जो है 32 में कर सकते हैं तो लिखेंगे 32 बराबर करेंगे। इसके बाद अब देखिए 36 आदमी है लिखेंगे 36 गुणा करेंगे इसमें, अब कह रहा है 16 घंटे काम करके तो इसमें 16 गुणा करेंगे और फिर से गुणा करेंगे और देखिए कितना है कितने दिनों में करेंगे तो इसमें मान लेंगे हम लोग 100 दिन, ठीक है, यहाँ पर इतना करेंगे पहले। अब इसके बाद इसे आगे सॉल्व करना है, देखिए 16 एकन 16 आएगा और देखिए 16 दूनी कितना चला गया 32 चला गया। इसका देखिए 18 एकन 18 18 दूनी 36, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, आपका निकल गया 30 बराबर x। पूछा गया है उस खेत की कटाई कितने दिनों में कर सकते हैं, कर पाएंगे तो 30 दिन में कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 5 नंबर के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, एक रेडियो को 10% मुनाफे से 990 रुपये में बेचा जाता है, यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या घाटा कितना होता। इस सवाल को पहले आप लोग अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। तो पहले कह रहा है देखिए दोस्तों यहाँ पर एक रेडियो को 10% मुनाफे से 990 रुपये में बेचा जाता है। 10% मुनाफा इसका मतलब देखिए क्रेमुल मेरा कितना होता है, क्रेमुल तो होता है 100%। अब वो कह रहा है मुनाफा हो रहा है, मुनाफा मतलब लाभ हो रहा है, तो उसका हो जाएगा 110% की वैल्यू जो है वो यहाँ पर दे रखी है आपको 990 रुपये। आपको यहाँ से 1% की निकालने वैल्यू है तो कितनी आएगी, देखिए 11 निमा 99 होता है, 1 11 निमा 99 0 खत्म आएगा, तो मतलब आ गया आपका 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, यहाँ पर आपकी 1% वैल्यू आ गई है 9 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या कर देना है 100% वैल्यू निकाल देनी है, कितनी आएगी 9 दशमलव 90 मतलब इतना आएगा, ठीक है। 100 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 900 हो गई है
और अब देखिए यहाँ पर क्या है, यदि उसे 890 में बेचा जाता, अब देखिए 100% वैल्यू इतनी हो गई है। और ये देखिए CP हो गया, ठीक है, CP क्या है, CP आपका ये हो गया, यहाँ पर दे रखा आपको 900, और कह रहा है कि 890 में बेचा गया होता, मतलब SP कितना होता, अगर SP 890 रुपये होता तो पूछा गया है कि वास्तविक लाभ या घाटा कितना होता है। तो लाभ या घाटा होगा, देखिए 900 रुपये कोई चीज़ है, 890 में बेचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 10 रुपये का घाटा हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, 10 रुपये का घाटा होगा। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ ए वाले में 10 रुपये का घाटा, तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है, यदि P+Q का 20% बराबर P-Q का 50% है तो P अनुपात Q का पता लगाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, P+Q लिखना है, गुणा करेंगे यहाँ पर, और लिखा है 20% का मतलब होता है 20/100 बराबर, लिखा है P-Q लिखेंगे P-Q, और इसका कितना 50% का मतलब 50/100, ठीक है, इतना कर दिया हमने। ये तो आपको कट जाएगा, 0 0 आपका कट गया, तो इसके गुणा कर देंगे, अंदर हो जाएगा 2P + 2Q बराबर 5P - 5Q, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, तो P वाला यहाँ पर लिखा है 5P, यहाँ लिखा है 2P, यहाँ पर लिखा है 2Q, यहाँ पर लिखा है -5Q। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसमें से आपको क्या करना है, P वाले को उस तरफ ले जाना है, ठीक है, हो जाएगा 2P - 5P बराबर Q को उधर ले जाए, देखिए माइनस का 5Q था और माइनस का 2Q और हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चल के कितना हो गया ये वाला, ये इस तरफ हो गया है माइनस का 3P बराबर, और इस तरफ हो गया माइनस का 7Q, ठीक है, इतना हो गया आपका है। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, आपका बचा है 3P बराबर 7Q, और देखिए P/Q आ गया आपका है 7/3। तो आप समझ गए होंगे कि P अनुपात Q कितना होगा, 7/3 होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे इसके लिए, बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति अपनी साइकिल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अपने घर से ऑफिस जाते वक्त 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो वह अपने ऑफिस 6 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से ऑफिस की कितनी दूरी है, आपको यहाँ पर दूरी बतानी है। तो पहले देखेंगे हम लोग, देखिए इस सवाल को लगाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जितनी दूरी से मतलब जितनी चाल से जाता है, मतलब चाल अपनी घटाता है पहले बढ़ाता है, तो उससे क्या करना है, पहले ऊपर लिखना है चालों का गुणनफल, अपॉन में कर देना है चालों का अंतर, और गुणे में आपको समय को ले जाना है। देखिए चालों गुणनफल कितना होगा, देखिए पहले 10 किलोमीटर जाता है और फिर क्या है 2 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो पहले 10 से गया और फिर 2 बढ़ाया मतलब 12 से गया, तो पहले चालों गुणा कर देंगे, अपान में चालों का अंतर करना है तो 12 माइनस का 10 कर देंगे, अंतर हो गया। गुणा करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ समय, समय कितना लगता है, जाते वक्त 6 मिनट देरी से पहुँचता है, अब जब चाल बढ़ाता है 6 मिनट पहले पहुँच जाता है, तो टोटल मतलब कितना समय लग रहा है यहाँ पर आ रहा है 12 मिनट का अंतर, ठीक है। तो देखिए 12 कर देंगे टोटल, और अपान में क्या करना है 60 कर देना है। क्यों करना है 60, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिनट में दे रखा आपको है, यहाँ पर घंटे में चेंज कर देना है, ठीक है। तो अपान में 60 कर देंगे हम लोग, तो ऐसा घंटे में चेंज हो गया है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद सॉल्व करेंगे, इसे कितना होगा आपका यहाँ पर, देखिए ये तो आपका निकल के आ जाएगा 2, ठीक है, ये 2 निकल के आ जाएगा, तो इसे होगी पहले से काटिएगा, 12 × 12 देखिए 12 × 5 = 60 हो गया आपका, 5 × 5 ये हो गया, 5 दूनी 10, तो आपका आ गया है 2 × 12, अपान में देखिए कितना होगा, अपान में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका निकल जाएगा 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों इसके लिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। समझ गए होंगे आप लोग सवाल को अच्छी तरीके से। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ए और बी की उम्र का वर्तमान आयु 4 अनुपात, वर्तमान अनुपात जो है 4:5 है। 18 साल पहले यह अनुपात 11:16 था। उनके वर्तमान उम्र का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले यहाँ पर देखना है कि देखिए आपको वर्तमान आयु दे रखी है, ए की वर्तमान आयु 4x है, बी की है 5x, ये तो आपको पता लग गया यहाँ पर है। अब कह रहा है 18 साल पहले यह अनुपात 11:16 था, तो 18 साल पहले का मतलब है कि 4x माइनस का 18 करेंगे यहाँ पर, अपान में करेंगे 5x माइनस का 18 करेंगे, और अनुपात कितना था, ये था 11:16 इतना था। तो उनके वर्तमान उम्र का योगफल पता कीजिए। तो आपको यहाँ पर वो निकालना है, मतलब योग 4 5 9x, तो 9x का मान निकालना है, तो पहले आपको यहाँ से x का मान निकालना पड़ेगा। कैंची गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16 चक्को कितना होता है 64x हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस कितना होगा देखिए 18 से गुणा करेंगे 16 में, तो 18 छंगा कितना होता है, 18 छंगा 108 का 8 हासिल लगा कितना हुआ 10, और देखिए 18 × 18 10 कितना हुआ 28, इतना हो गया आपका, ठीक है। बराबर करेंगे, गुणा इसके करेंगे, देखिए 11 अपना होता है 55x हो जाएगा, और माइनस 18 गुणा करेंगे 11 में, तो 18 है देखिए 1 × 18 का 8 हाथ लगाया, 18 × 18 है कितना हुआ 19, तो इतना हो गया आपका यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ देखना है, क्या देखना है आपको यहाँ पर, हल करना है इसे, ठीक है। फिर से तो देखिए यहाँ पर ये आपका जब 54 55 x इधर आएगा तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा, तो घटने के बाद आप कितना बचेगा, आपका बचेगा यहाँ पर 9x, ठीक है। तो 9x बराबर कितना हो गया है, अब आपका देखिए 288 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो जाएगा 288 माइनस का 198, इतना हो गया है।
अब देखिए आ गया है 9x बराबर कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 8 से 8 गया 0 और 18 से 9 गया 9, 90 आ गया है। यहाँ से 9 का मान निकालेंगे हो जाएगा 10। एक्स का मान आप कितना गया है, एक्स का मान आपका आ गया है 10। आपसे पूछा गया है कि उनके वर्तमान उम्र का योगफल, तो इसका योगफल निकालिए कितना होगा, 4 5 कितना होगा 9x, तो 9x हो गया। तो तो लिखेंगे 9 गुणा एक्स का मान कितना है 10, तो 9 दशामलव कितना हुआ 90। ऑप्शन देखेंगे इसके लिए ए वाला करेक्ट होगा, लिखा हुआ है 90 साल जो है उनकी वर्तमान आयु का योग दिया रखा है, ठीक है 90 साल। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए करेक्ट हो गया है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 9 के बाद आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है, बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम है, तो बी का औसत भार कितना होगा। बी का भार पूछा गया है, तो आपको पता है औसत भार होता है क्या होता है कि आपको जितना दे रखा है उसमें आपको जितने लोग हैं उनसे गुणा कर देनी है, तो आपका इसका योग निकल के आ जाएगा। जैसे ए बी सी लिखा हुआ है, तो अगर आप निकालेंगे यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 सभी का है, 45 तियाँ करेंगे, ठीक है 45 तियाँ करेंगे हो जाएगा 135 किलोग्राम, इतना हो जाएगा। फिर है कि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है, कि ए और बी का औसत अगर निकालेंगे कितना है, ए और बी का औसत भार कितना आपको रखा है, यहाँ पर समझिएगा बात को, कितना यहाँ पर देखा है 40 किलोग्राम, तो 4 दूनी करेंगे तो जाएगा 8, इतना हो गया आपका है। तो आपको सिंपल सा काम यहाँ पर करना है, इसे माइनस कर देना है, ठीक है यही माइनस कर दीजिए, फायदा रहेगा आपको। यहाँ पर देखिए आप यहाँ माइनस करेंगे आपका बचेगा सी बराबर, सी कितना आपका निकल के आ चुका है वो भी समझिएगा। यहाँ पर 5 से 0 गया 5, 13 से 8 के कितना गया 5, तो सी का मान आ गया आपका 55, ठीक है सी का कितना आ गया 55 आ गया है, ठीक। अब देखिए आप कह रहा है बी और सी का 43 किलोग्राम औसत भार है, तो इसका मतलब होगा कि बी प्लस सी बराबर ये हो जाएगा 43 दूनी निकल देंगे तो हो जाएगा 86, ठीक है इतना निकल के आ गया। और सी का मान आप यहाँ रख देंगे तो बी प्लस 55 बराबर कितना होगा, यहाँ पर 86 हो जाएगा। तो यहाँ निकल के आएगा बी बराबर देखिए दोस्तों 6 से 5 गया 1 और 8 से 5 गया कितना हो गया 3, तो बी का मान निकल के आया कितना गया है, बी का भार है 31 किलोग्राम। देखिए दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है 9 8 6 8 7 5 6 5, तो लिखा है क्वेश्चन नंबर, फिर लिखा है 4 3 1। तो देखिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाया गया है कि आपका आंसर जो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है 9 फिर लिखा है 8, तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, इन्होंने माइनस का 1 कर दिया है, ठीक है माइनस का 1 कर दिया है। और देखिए 8 से लिखा है 6 पर, तो यहाँ क्या क्या माइनस का 2 कर दिया है, ठीक है तो पहले 1 घटाया फिर 2 घटाया। इसी प्रकार देखिए दोस्तों आगे देखिए 8 से यहाँ पर घटाया 1 तो बचा 7, और देखिए 7 से 2 गए तब 5 बचा है, 6 से 5 गया तो 1 बचा है, तो मतलब 6 से 1 गया तो 5 बचा है, तो 5 से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 3 बचेगा। आगे भी देख लीजिएगा यहाँ पर लिखा है 4 3, तो 1 घटाएंगे तो बचेगा 4 से 1 गया 3 और 3 से 2 गया तो बचेगा 1। तो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों इसके लिए ए वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 11 नंबर के बाद आपका कौन सा नंबर चलेगा, यहाँ पर आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 निकल कर। और यहाँ बताना आपको है प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस। तो 17 + 15 - 135 × 9 और भाग 70 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे 17 और प्लस का लगा हुआ है, प्लस का मतलब क्या होता है गुणा लगता होता है, लिखेंगे गुणा। और इसके बाद दोस्तों लिखा है 15, लिखेंगे 15 और फिर लिखा है देखिए दोस्तों माइनस, और माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो लिखेंगे प्लस 135। अब लगा है गुणा, और गुणा का अर्थ होता है भाग, तो लिखेंगे भाग 9 और भाग लगा है, भाग का अर्थ होता है माइनस, माइनस का 70। आपका क्वेश्चन नंबर इतना हो गया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा उस बात को आप लोग समझिएगा। 9 से काटेंगे पहले से, तो देखिए 9 1 9 45, तो ये हो जाएगा आपका निकल के देखिए ये टोटल आएगा 9 से आएगा मतलब 15 वाला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 और यहाँ पर देखेंगे तो कितना होगा, आपको यहाँ पर गुणा कर देनी है। तो 15 सत्ते कितना हुआ 105 का 5 हाथ से लगा कितना 10 लगा है, और 15 × 15 10 कितना हुआ 25, तो आपका हो गया 255 और प्लस के आपके हो गए 15 और माइनस का कितना हो गया, माइनस का हो गया 17, ठीक है। तो आपका इतना निकल के आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको देखना है 5 5 10 का 0 वहाँ से लगा 1 5 1 6 1 7 2 का 2 माइनस का 70 करेंगे कितना आएगा आपका, सिर्फ आपका निकल के आ जाएगा 200। तो ऑप्शन देखेंगे इसके लिए डी वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो चुका है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है रंजना पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है और तब अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर वह 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है। यहाँ पर उसे बताना सबसे कम दूरी निकालना है। तो देखिए इस सवाल को पहले लगाने का तरीका क्या यहाँ पर है वो भी समझिएगा उससे। रंजना अपनी पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, तो इसका मतलब हुआ कि 14 मीटर देखिए यहाँ पर चलेगा, ठीक है पश्चिम की ओर, इसका मतलब यहाँ पर, ठीक है
14 मीटर। उसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, तो दाईं ओर इस तरफ चलेगी, कितना चलेगी 14 मीटर इस तरफ चली जाएगी, ठीक है। तब वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। अब बाईं ओर मुड़ेगी मतलब इस तरफ मुड़ेगी, कितना चलेगी 10 मीटर चलेगी। फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, तो बाईं ओर फिर से नीचे की तरफ जाएगी, कितना आएगी यहाँ पर 14 मीटर चली गई है। वह अपनी प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति से सबसे कम दूरी क्या है। देखिए यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर थी रंजना और यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो इतनी दूरी कितनी है, तो देखिए 10 दूरी तो ये है और 14 ये है, तो मिला के होगी 24 मीटर की दूरी। तो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, इसके लिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा 24 मीटर। इसके बाद दोस्तों देखिए 13 नंबर के बाद आपके लिए 14 नंबर है। एक्स वाई का भाई है, आगे कह रहा है वाई जेड की पत्नी है, फिर है जेड डब्लू का पुत्र है, फिर आपसे आगे भी कह रहा है कि डब्लू वी की पत्नी है, तो वी का वाई का कौन है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक्स वाई का भाई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हुआ है कि जो एक्स जो है ये वाई का भाई है, इसका मतलब वाई का भाई हो गया, ठीक है। इस प्रकार से एक्स वाई का कौन हुआ है, भाई, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है, वाई जो है वो जेड की पत्नी है, वाई क्या है जेड की पत्नी, तो जेड यहाँ पर है और जेड की पत्नी वाई, इसका मतलब वाई का पति कौन है जेड, ठीक है, वाई का पति कौन है जेड है। और देखिए दोस्तों इसके बाद में क्या कह रहा है, इसके बाद में आपसे आगे कह रहा है कि जेड डब्लू का पुत्र है, जेड कौन है डब्लू का पुत्र है, इसका मतलब होगा कि डब्लू आप यहाँ पर लिख दीजिए। और आगे कह रहा है कि जेड जो है वो डब्लू का पुत्र है, तो डब्लू का पुत्र कौन है जेड, तो यहाँ पर लिखिए इसका पुत्र हो गया, ठीक है, इसका डब्लू का पुत्र हो गया जेड। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि डब्लू वी की पत्नी है, डब्लू कौन है डब्लू है वी की पत्नी, तो देखिए वी अगर यहाँ पर होगी तो वी की पत्नी कौन है डब्लू, इसका डब्लू का पति कौन है वी, डब्लू का पति कौन है डब्लू का पति है वी। इस प्रकार से इतना हो गया है। तो पूछा गया है कि वी वाई का कौन है, यहाँ पर देखिए वी यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर निकालना है कि वी वाई का कौन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि जेड जो है वो डब्लू का पुत्र है, इसका मतलब क्या है कि वी जो है वी का पुत्र भी जेड होगा, ठीक है, वी का पुत्र क्या होगा जेड होगा। और वी के पुत्र की पत्नी कौन है, देखिए यहाँ पर लिखा है बाई, बाई जो है वो जेड की पत्नी यहाँ पर देखिए वाई है, इसका मतलब क्या होगा, पूछा गया है कि वी बाई का कौन है, तो वी जो है यहाँ पर कौन है वाई का, तो ये कौन होगा इसका, देखिए जेड का तो पिता है वी, तो वाई का कौन हुआ वाई का होगा यहाँ पर ससुर, ठीक है। ऑप्शन में दोस्तों देखेंगे इसके लिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सांकेतिक भाषा में और लिखा हुआ है, इसके लिए संकेत दिया रखा है और इसका आशय आपको देखा ये है और इसके लिए आशय आपका यहाँ पर देखा ये है ग्रीन वाला, और तथा इसका आशय आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक, सबका आशय देखा है। तो पूछा गया है एप्रिल के लिए क्या संकेत होगा, तो पहले वाले को और इसको देखेंगे इसमें क्या क्या आपको कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो देखिएगा यहाँ पर देखिए NAE यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर भी NAE लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या यहाँ पर देखा दोनों में ढूंढना है। देखिए दोनों में ग्रीन आपको दे रखा है, तो इससे आपका ग्रीन कैंसिल हो जाएगा, इतना तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों देखिएगा दूसरे और तीसरे को अगर देखें, दूसरे और तीसरे वाले को, तो यहाँ पर देखिए HO लिखा हुआ है, यहाँ पर भी HO लिखा हुआ है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर वाइट यहाँ पर भी लिखा हुआ है और वाइट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो इतना तो आपको पता लग गया होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका क्या बचा है, यहाँ पर आपका बचा हुआ है पहले वाले में और तीसरे वाले में, देखिए यहाँ पर भी टॉम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी टॉम लिखा हुआ है, तो टॉम टॉम हट गया कैंसिल हुआ। और इसके साथ साथ क्या आपको रखा है इज यहाँ पर भी है और आपका इज यहाँ पर भी है, ठीक है, तो इज आपका इससे कैंसिल हो गया है। तो आपका यहाँ बचा PIT पिट, यहाँ बचा एप्पल, तो एप्पल पिट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन देखिए इसके लिए बी वाला होगा करेक्ट कि एप्पल का संकेत क्या है PIT पिट जो है वो एप्पल का संकेत आपको यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद दोस्तों देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है EFGIJKMNO, तो आगे क्या आएगा, ठीक है, देखिए EFG आपको यहाँ पर देखा है EF और G, और फिर देखिए दोस्तों आपको IJK आपको देखा है, इसके बीच में गैप कितना कर दिया इन्होंने J, यहाँ पर देखिए J के बाद क्या आता है H, तो इन्होंने यहाँ से H हटा दिया है, ठीक है, IJK कर दिया है। तो आपको वही काम करना है, देखिए MNO, और आपको यहाँ पर लिखा P लाना है, तो P को गायब कर देंगे, अब बचेगा क्या QRS बचेगा आपका। तो ऑप्शन देखेंगे इसके लिए सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 17 नंबर क्या कह रहा है, एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 90 अंश घूमने के बाद क्या समय होगा। तो देखिए 4 बजे का समय दर्शा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये होता है 12, 1 2 3 और 4 5 6 और 7 8 9, पहले इतना देखिए। अब देखिए कह रहा है 4 बजे का समय दर्शा रहा है, इसका मतलब सुई यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब है कि 90 अंश,
90 अंश घूमने के बाद घंटे की सुई क्या हुआ? तो 90 अंश का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक 5 मिनट में 60 अंश, 30 अंश, ठीक है। 5 मिनट में 30 अंश, तो 30 अंश 30 अंश, तो सुई आपकी कहाँ पर आ जाएगी? 7 पर आ जाएगी। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए सी वाला होगा करेक्ट कि 7 बज जाएंगे, ठीक है। समय क्या होगा? 7 बज जाएंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति अपराधी, चोर तथा पॉकेट मार के संबंध को प्रदर्शित करती है? देखिए दोस्तों, देखा अपराधी, चोर, पॉकेट मार। आप सभी जानते हैं चोर और पॉकेट मार में क्या अंतर होता है? कुछ नहीं, क्योंकि पॉकेट मार होता है वो भी चोर होता है और चोर तो चोर होता ही है, और अपराधी ये दोनों क्या होते हैं? अपराधी होते हैं। तो इसके लिए आपका करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन देखेंगे दोस्तों इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए होगा सी वाला, ठीक है। क्योंकि चोर पॉकेट मार कौन होता है? चोर होता है, और दोनों क्या होते हैं? अपराधी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न आकृति आपको रखे हैं, और यहाँ पर बताना उत्तर आकृति कौन सी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आपको देखना है पहली वाले से दूसरी वाली आकृति कैसे आएगी। जब यहाँ पर हम एक दर्पण रखेंगे और दर्पण के उस तरफ जाएगा तब आपका जो है आकृति जो है पलट जाएगी, आपकी निकल जाएगी। तो आपको वही काम यहाँ करना है, तो यहाँ पर भी वही काम निकालना है आपको। तो वह निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका ये होगा, और इसमें गोला इस प्रकार से हो जाएगा शामिल। तो ऑप्शन देखेंगे इसके लिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट ऑप्शन हो गया है। और देखिए दोस्तों इसके बाद आपके लिए 20 नंबर आ चुका है, और 20 नंबर में आपको बताना है कि आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, किस प्रकार से आपका आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका दर्पण लगा हुआ है नीचे, तो इसके नीचे आपको बताना है, ठीक है। तो नीचे बताएंगे हम लोग। तो ये देखिए षटभुज था, तो आपका पहले षटभुज आएगा ये वाला, इस प्रकार से निकल के इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। फिर देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज आपका ये उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार से आपका त्रिभुज हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपका जो पंचभुज लिखा हुआ है, ये पंचभुज देखिए उल्टा बना हुआ है, ये आपका सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा ये बन जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर किस ऑप्शन में आपको इस प्रकार से आकर रखी है। देखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर देखिए, इसके लिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपके सामने, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? आपके लिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर, पढ़िएगा ऑप्शनों को। ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है लॉर्ड हॉल्डिंग। तो इसके लिए करेक्ट हुआ ऑप्शन नंबर सी वाला, लिखा हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं इन्होंने गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 37 नंबर है गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की, औरंगजेब की। तो किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम। तो आपके लिए 4 ऑप्शन हो चुके हैं, और आपको इनमें चूज करना है कौन सा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए होगा ए वाला करेक्ट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? बाबर की, ठीक है। तो बाबर की पुत्री कौन थी? गुलबदन बेगम। इसके बाद दोस्तों देखिए 38 नंबर क्या कह रहा है आपसे। 38 नंबर कह रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज, जॉर्ज ऑक्सीडन। तो इसके लिए आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो इसके लिए होगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला, अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क। इसके बाद दोस्तों देखिए 39 नंबर क्या है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ऑप्शन देखेंगे इसके लिए अली वल्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम। ऑप्शन डी वाला इसके लिए राइट होगा, मीर कासिम ने। इसके बाद 40 नंबर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 40 में लिखा हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? 1902, 1905, 1906 या 1909 में। तो इसके लिए आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो इसके राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला, ठीक। क्या लिखा हुआ है? 1905 में। अब देखिए 41 नंबर क्या कह रहा है आपसे, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में राष्ट्रीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसके लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया था। इसके बाद दोस्तों देखिए 42 नंबर क्या कह रहा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन हैं? यहाँ पर आपको लेखक बताना है, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, एम के गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन सी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन होगा, एम के गांधी। देखिए इसके बाद 43 नंबर क्या कह रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में। तो ऑप्शन इसके लिए होगा बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद दोस्तों देखिए 44 नंबर क्या कह रहा है, शीतकालीन फसल ऋतु विंटर क्रॉप सीजन को भारत के किस नाम से जाना जाता है? रबी, शीतल, खरीफ या पोडू। तो इसके लिए आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन में दोस्तों इसके लिए ए वाला होगा, रबी, ठीक है।
देखिए इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर लिखा हुआ है, हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था? भाग्यनगर, निजामाबाद, सिकंदराबाद या गोलकुंड। तो आपको यहाँ बताना है इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। हैदराबाद जो है पहले किस नाम से जाना जाता है? भाग्यनगर से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए ए वाला करेक्ट हो गया दोस्तों। इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन थे आगे वो समाप्त हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।